Okay, so you know your lovely Quisling man is back with another banger video और आज का जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज हम करेंगे रिडल सॉल्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। लेट्स गो। मुंबई शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। हर दिन एक Okay. चोर किसी घर में चोरी कर रहा था। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी। पुलिस ने हार मान के डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाया। डिटेक्टिव मेहुल चोरी हुए घरों को मैप्स में देखता है तो उसे समझता है कि चोरी पहले हाउस नंबर 1 में हुई, फिर 4, 9, 16 और 25 में हुई। वो समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। कैसे? क्या आप सबसे पहले मुझे बनना पड़ेगा डिटेक्टिव अर्पित। तो सबसे पहले हम अपना चश्मा उतार के ये वाला चश्मा लगाते हैं। हाँ, तो सबसे पहली चोरी हुई है हाउस नंबर 1 में। फिर 4, फिर 9, 16 एंड 25। 4 - 1 होता है 3, 9 - 4 होता है 5, 16 - 9 होता है 7 और 25 - 16 होता है 9 और सब में 2 प्लस किया गया है। लाइक 4 - 1 3, 9 - 4 5 तो 2 प्लस हुआ, 16 - 9 7 तो 2 प्लस हुआ, 25 - 16 9 तो 2 प्लस हुआ। तो अगले वाले में भी 2 ही प्लस होगा तो 25 प्लस 11 36 एंड देखते हैं आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से चोरी हाउस नंबर 36 में होनी चाहिए। अगली चोरी घर नंबर 36 में होगी। अगर आप देखेंगे तो नंबर स्क्वायर डिटेक्टिव तो मैं बन सकता हूँ। पहला 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3, फिर 4, ये तो फिर स्क्वायर्स 5, बता रहा है। तो अगला हो जाएगा मैंने 6 तो भाई स्क्वायर, मतलब 36। कुछ भी कर दिया था बट मेहुल और आंसर तो सही गणपत आया। हाउस नंबर 36 में पहले से पहुंच जाते हैं। चोर भाई आता फिर भी है मैं और पकड़वा मेहुल सकता उसे था चोर को, पकड़ मुझे लेता बुलाते। है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस ऑफिसर जेम्स बहुत ही अकड़ू था। एक दिन उसका जेम्स। मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन भाई वो जेम्स गिरा भी नहीं उससे पहले तो ये मेहुल पहुंच गया। ये कोई बात होती है? कम से कम कोई फोन करता, उसके बाद वो आता, फिर पहली सॉल्व कर, वो जो केस है उसको सॉल्व करता, तब तो मजा आता। पे पहुंच जाता है। उसे जेम्स के पास से एक क्लू मिलता है। U+1 क्लू से कुछ D+1 खास C+1 समझ नहीं आता है। मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है। क्लीनर वेद, कैदी डैन और दूसरा पुलिस वाला राम। क्लीनर बताता है कि मैं तो सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर जेम्स मुझे हमेशा डांटते रहते थे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। कैदी बताता है कि इंस्पेक्टर बड़ा ही घमंडी था और सबको गालियां देते रहता था, सबको जेल में डाल देता था, लेकिन सच्ची मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा इंस्पेक्टर कहता है मैं तो बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव मेहुल क्लूज को वापस देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। मतलब ये क्वेश्चंस है कोई? इन्हें क्वेश्चंस बोलते हैं। अब सिंपल सिंपल क्लू है U+1। U के बाद क्या आता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRST U V। तो V, D+1 E और C+1 D। तो VED वेद यानी क्लीनर इज द क्रिमिनल। वाओ। और मर्डरर ऑल्सो। खूनी वेद है। जेम्स ने क्लू में जो अल्फाबेट लिखे थे उसमें +1 कर दीजिए। हाय U के कुछ भी बाद कहो, D आता डिटेक्टिव है। तो है तुम्हारा भाई। D के बाद E और C के बाद D, तो ये हो जाएगा वेद। मेहुल देखा? तुरंत वेद साले को क्वेश्चन में पकड़ सही लेता लॉजिक है। लगाया मैंने। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन का मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वहां रोहन बहुत नए नए लोगों से मिलता है। तभी वो सना से ये एरोप्लेन आके क्यों अटका इसके सर में? मतलब बदमाश बच्चे थोड़ी मिले, एडमिशन ही तो हुआ है, नए नए लोगों से मिला। भी मिलता है और पहली नजर में उसे सना से प्यार हो बहुत जाता है। तेज हो रहा है। सना रोहन को बिल्कुल आजकल भाव के नहीं बच्चे देती बिगड़ रहे हैं यार। और कहती है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। रोहन दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सना और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज से आ रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। गुंडों को देख उसका बॉयफ्रेंड वहां से भाग जाता है। सना डर जाती है। गुंडे उसका फोन छीन लेते हैं, उसका पर्स छीन लेते हैं। तभी वहां से रोहन भी गुजर रहा होता है। उसका ध्यान सना पे जाता है। वो तुरंत वहां पहुंच जाता है।
गुंडों की बहुत पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं, बस बस अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे इतना भी मत मारो रोहन हमें। रोहन गुंडों की बहुत पिटाई करता है और गुंडे वहां से भाग जाते हैं। सना बहुत गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है कि अब से मुझसे कभी बात मत करना। क्यों? रोहन ने तो सना की जान बचाई, फिर सना क्यों रोहन पे गुस्सा हो गई? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? शायद वो लोग उसका पर्स वगैरह लेकर, पर्स फोन वगैरह लेकर भाग गए थे, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको जो है रोहन पे ही शक हुआ हो कि उसने ही गुंडों को भेजा हो ताकि वो उसकी नज़र में उसे प्रेस कर सके। लेट्स सी क्या आंसर है। मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है, मेरा माइंड इतना ही चलेगा। ये हुआ तो भाई। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुंडे रोहन के भेजे हुए ही थे, क्योंकि एक गुंडा चिल्लाता है, रोहन इतना भी मत मार मुझे। गुंडे को रोहन का नाम कैसे पता चला? ये लॉजिक तो ठीक है, बट मैंने ये लॉजिक नहीं लगाया, बट आंसर सही था कि उसे लगा कि रोहन ने गुंडे भेजे, बट उसे लगा नहीं सही में रोहन ने भेजे थे। अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। ओके। सना ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। ओके। करीब 10 बजे कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद सना वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में सना का मर्डर हो जाता है। मर्डर को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल 2 चीजें ऑब्जर्व करता है। पहली, सना का क्राउन गायब है, और दूसरी, सना की वॉच टूट गई है। मतलब सना और मर्डरर के बीच हाथापाई हुई है। वॉच में 10:04 हुए हैं, मतलब अराउंड उसी टाइम सना का मर्डर हुआ है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहली कंटेस्टेंट, वो कहती है, सर मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज ले रही थी, ये देखिए मेरे फोटोज। कैमरामैन कहता है, सर मैं तो यहीं सारे कंटेस्टेंट्स के फोटो ले रहा था, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। ऑर्गेनाइजर कहता है, सर मैं तो मेरी वाइफ से बात कर रहा था, ये देखिए मेरा फोन, मुझे भी मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद और क्लूज को समझने के बाद मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन खूनी है। ध्यान से क्लूज को देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। मैं बता सकता हूँ, देखो ये जो लड़की है ये इसमें कुछ नहीं है, ये जो ऑर्गेनाइजर है इसका भी कुछ नहीं लग रहा, बट ये जो कैमरामैन है इसके कैमरा में देखो वो सना भी है, और सना का मर्डर हुआ है बाद में, मतलब सना का मर्डर तो 10/4 पे हुआ था, तो वो उसकी फोटो में कैसे आई? यस, इसी ने मर्डर किया है, इसने जरूर एडिटिंग वगैरह कर दी होगी शायद। लेट्स सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सना का मर्डर अराउंड 10:04 पे हुआ। कंटेस्टेंट का फोटो 10:04 का है, मतलब उसने मर्डर नहीं किया होगा। ऑर्गेनाइजर भी अपनी वाइफ से उसी टाइम बात कर रहा था, मतलब उसने भी मर्डर नहीं किया होगा। और कैमरामैन का फोटो भी 10:04 का है, लेकिन उस फोटो में सना भी है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कैमरामैन झूठ बोल रहा है, उसने टाइम एडिट किया है। वहीं वो पकड़ा जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव तो बन सकता हूं। आपके सामने कमेंट करो अर्पित तिवारी डिटेक्टिव। ये पिज्जा है। मैं पिज्जा को पिज्जा बॉक्स ए में रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। ये कौन सा आपको बताना है ये वाला पिज्जा बॉक्स कहाँ रहता है। ये थोड़ा टफ है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिज्जा ए बॉक्स भैया, जहां तक मैंने नोटिस किया है उस हिसाब से, क्योंकि ये बार बार इधर इधर। पहले तो देखो स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले वो लेकर गए नीचे डाउनवर्ड्स, फिर बीच में, फिर बीच से लेकर गए नीचे और ई पर, ई से ऊपर लेकर गए सी पर, सी से ए पर। ये ही किया है वो बॉक्स A to C, C to E, E to C, C to A, इस पर ही घुमा है। तो देखते हैं यही होने वाला है क्या। चलिए अब मुझे कमेंट में डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, बट वो A, C और E इन तीनों पे ही घुमा है। B और D पर तो वो गया ही नहीं। मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा। अरे यार। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं।
रोहन ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर जाता है। तभी धमाका सिंह उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है और अपने लैब में लेके चले जाता है। वो रोहन को मैसेज करता है कि 1 करोड़ रुपए मुझे ला के दो, 1 करोड़ नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को एनिमल बना वाह। दूंगा। रोहन तुरंत ट्रिप से वापस आ जाता है और 1 करोड़ रुपए लेके धमाका सिंह के पास पहुंच जाता है। धमाका सिंह कहता है कि तुम्हारी वाइफ के मैंने 4 क्लोन्स बना दिए हैं, सब में कुछ डिफेक्ट है, अपनी वाइफ पहचानो और लेके जाओ। रोहन ध्यान से 5 को देखता है और अपनी वाइफ को पहचान लेता है। क्या देखो इधर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाली में गौर से देखो तो होठ के पास एक तिल है यहाँ पर और इसकी वाइफ के नहीं है। सेकंड वाली में तो कोई डिफेक्ट मुझे ऐसा लगा नहीं। और नहीं यार, सेकंड वाले में कोई डिफेक्ट नहीं है। थर्ड वाली में भी कोई डिफेक्ट नहीं लग रहा मुझे तो। सेकंड आईज भी सेम है, हैंड भी सेम है। नहीं नहीं नहीं, सेकंड वाली की लास्ट ये वाली उंगली नहीं है, छोटी वाली उंगली नहीं है सेकंड की। देखो गौर से देखो, थर्ड वाली की उंगली है, फोर्थ वाली की आईब्रोज नहीं है, फिफ्थ वाली ये क्या प्रॉब्लम आ गई तो डिफेक्ट हो। हाँ थर्ड वाली है, फिफ्थ वाली डूडो 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 कौन है इसमें तो समझ ही नहीं। एक सेकंड हैंड से भी हो सकता है क्या? बट हैंड भी सेम ही है यार। हैंड भी सेम जगह पर है, सब कुछ ही सेम लग रहा है मुझे तो। लाइफ में पांचों में से थर्ड एंड फिफ्थ में मुझे लग रही है कोई ना कोई होगी। थर्ड और फिफ्थ में आप देखते बता सकते हैं हैं रोहन की वाइफ कौन सी है? A, B, C, D या E? कौन सी है? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर सी कमेंट कर या ई दीजिए। में से है कोई सी। रोहन की वाइफ को तिल नहीं है तो फर्स्ट वाली नहीं दोनों है। तो ऊपर ही आएंगे। सेकंड की फिंगर मिसिंग है, थर्ड की नोज मिसिंग आ रहा हूँ, है और फोर्थ की आईब्रोज मिसिंग है। तो फिफ्थ वाली रोहन की वाइफ है। ये तो मैंने रोहन गौर ही पहचान नहीं लेता किया। है और उसे थर्ड वाली लेके की चला नोज ही जाता है। मिसिंग है तो ई है। चलिए, तो अगली ई है। पहली देखते हैं। ओके तो गाइस, हाँ लास्ट का आंसर ही बच गया। एक सेकंड ने बंदी कर दिया। वो वाला था ना पिज्जा वाला। पिज्जा वाले चलिए अब पिज्जा बॉक्स वाले का आंसर देख लेते हैं और पिज्जा है बॉक्स ए। ये मैंने बताया था ना, वो ए से सी और सी से ई और ए से ए पर घूम रहा था। चलो तो गाइस, आपको कितने आए कमेंट में नंबर लिखकर बताना, और आपने आंसर भी साथ के साथ दिए हो तो अच्छी बात है। और देखते हैं, आपको अगर ये कंटेंट पसंद आएगा तो मैं गैस द सॉन्ग भी लाऊंगा और रिडल्स तो अपन सॉल्व करते रहेंगे। आज की रिडल्स वैसे बहुत इजी थी, कई लोगों को आ गई होंगी आज की रिडल्स, मतलब पहले वीडियो थी रिडल्स के ऊपर। बट जिसको आई वो नंबर्स कमेंट में करना। मेरे को तो आई थिंक 2 नहीं आए, और एक वो जो लेडी वाला था वाइफ वाला, उसमें 2 ऑप्शन थे, सही बता दिए थे मैंने। जब वो थर्ड वाला गलत बता दिया था उसने तो सही बता दिया था। तो लेट्स गो, यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।